अगर कोई भी बीएलओ इसके अंदर गलती करते हुए नजर आया या कास्ट बेसिस के ऊपर किसी के वोटर्स को नेग्लेक्ट करने की कोशिश की गई या कोई भी ऐसा मिसलिनियस करने का जिससे जेन्युइन वोटर का राइट डिलीट होगा, तो याद रखिए कोर्ट उन्होंने भेजेंगे तो कोर्ट हम तुमको भी भेजेंगे, याद रखिए बात। किसी जेन्युइन वोटर्स का डिलीट अगर होगा, बीएलओ अगर इस पर लापरवाही करेंगे, ईआरओ इसमें लापरवाही करेंगे, तो डेफिनेटली मजलिस की तरफ से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा एंड डेफिनेटली ड्रैग इन कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराज शाब्दी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलबर्गा से। आज हम लोग यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के पास आए थे और एजेंडा बहुत क्लियर है। यहाँ पर हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट किए क्योंकि जो मॉडल यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, जहाँ कहीं भी हुआ, वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में जो रोल मॉडल को अपनाया गया, जहाँ पर कास्ट की बुनियाद पे, जात धर्म की बुनियाद पे लोगों के वोटर्स आईडीज को स्क्रूटनाइज किया गया और कई सारे लोगों के वोटर्स को डिलीट किया गया, तो हम ऐसे मॉडल्स को कर्नाटक में एंटरटेन नहीं करेंगे। तो यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। आकर डिप्टी कमिश्नर को हम लोग बताया कि हम लोगों को इस बात का डर है कि यहाँ पर गुलबर्गा में भी, गुलबर्गा कर्नाटक में भी कास्ट की बुनियाद पे, जात और धर्म की बुनियाद पे शायद ऐसा हो सकता है जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो गया और दूसरी जगह पे हो गया। तो यही हम लोग इनसे आश्वासन लेने के लिए आए कि यहाँ पर इस तरीके का काम नहीं होना। और खास तौर पे ये भी बताया हम लोग कि यहाँ पर खास कर्नाटक में, नॉर्थ कर्नाटक में गुलबर्गा जो लिटरेसी में आज सबसे पीछे है, इकोनॉमी में आज सबसे पीछे है। यहाँ पर गरीब जो ये है तकबा है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इलिटरेसी रेट ज्यादा है यहाँ पर। तो हम लोग डिप्टी कमिश्नर के नॉलेज में लाए कि यहाँ पे जितने भी लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, दे आर माइग्रेंट लेबर्स। ये लोग कभी यहाँ रहते हैं, कभी वो घर छोड़ के जाते हैं, कभी वो घर छोड़ के जाते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ऐसे जो लेबर जो घर छोड़ के जाते हैं, सो यू प्लीज इन्फॉर्म टू योर बीएलओ कि ऐसे माइग्रेंट लेबर्स का वोटर आईडी डिलीट नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। और दूसरा है जो बारीकी मिस्टेक्स, जैसा मेरा नाम मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज, MD सिराज, मगर आधार कार्ड में मोहम्मद सिराजुद्दीन सहरवर्दी है। ये MD सिराजुद्दीन इसलिए आया वोटर आईडी कार्ड में क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं है कि मोहम्मद सिराजुद्दीन सहरवर्दी लिखने के वास्ते। तो ये जो मिस्टेक है, ये जो गलती है, ये है वोटर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ऐसे अगर मिस्टेक्स है तो इसको नजरअंदाज कर वेरी प्रॉपर वेरिफिकेशन कर तमाम जो जेन्युइन वोटर्स है उनके वोटर्स की सेफगार्ड करना, ये इनका भी हक है, इनका भी काम है, इनकी भी ड्यूटीज है और ये संवैधानिक हुकूक है हमारे इसके ऊपर। तो हम लोग बताए कि यहाँ पर जितने भी ऑटो ड्राइवर्स है, बंडी चलाने वाले हैं, लाइक 30-40,000 ऑटो ड्राइवर्स है, 15-20 हजार बंडी वाले हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और तालुकों में भी कुछ ऐसी हालत है। तो यहाँ पर ऐसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वैसे लोगों को मौका देना चाहिए और बीएलओ की तरफ से कोई भी आम चोरी काम नहीं होना चाहिए। और खासतौर पे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के बीएलओ को हम कहना चाह रहे हैं ये चीज कि हम लोग मजलिस के पूरे कारकुन आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं हम लोग। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से वी गॉट प्रॉपर रेस्पॉन्स। वो बताया कि हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, बीएलओ के ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, ईआरओ के ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, ये एंटायर प्रोसेस के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो मैं गुलबर्गा के आवाम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहीं भी आपका ऐसा बीएलओ, कोई भी बीएलओ आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, आपके कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा है, या कुछ भी कास्ट की बुनियाद पे या जात धर्म की बुनियाद पे अगर कोई राजनीति करी जा रही, पॉलिटिक्स किया जा रहा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वैसे बीएलओ के ऊपर, ईआरओ के ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे। आप घबराइए मत, मजलिस के तमाम फ्लोर लीडर्स आप लोगों के साथ है और हम लोग नजर बनाए रखे हैं इसके ऊपर। शुक्रिया, थैंक यू। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಜೈ ಭೀಮ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು AM ಗಚ್ಚಿನ್ಮನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ AIM ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಓದೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರನ್ನು BLOಗಳನ್ನ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರದು SIR ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ BLOಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆದರೆ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಅಂತ DC ಸರ್ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. जय कर्नाटक। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम डिप्टी कमिश्नर के पास एक डेलीगेशन लेकर आई थी, जिसका मुतालिबा ये था कि 2 दिन से शहर गुलबर्गा ही नहीं बल्कि कर्नाटका स्टेट में SIR शुरू हो चुका है,
इस ताल्लुक से 2 दिन के सर्वे के बाद हमारी नजरों में कुछ ऐसी चीजें आए हैं कि बहुत सारे बीएलओस बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन और कुछ बीएलओस अपना आंख चुरा रहे हैं, अपना काम चुरा रहे हैं और होटलों पे बैठकर, कट्टों पे बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। तो उन बीएलओस पे हमारी नजर है। वैसे ही बीएलओस के खिलाफ हम यहाँ कंप्लेंट करने डिप्टी कमिश्नर के पास आए थे और डीसी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है और तमाम लोगों की एक मीटिंग लेकर जो है शहर में 1 महीने के अंदर एफआईआर कंप्लीट करने के लिए जो है जो चीजें जितना रिस्ट्रिक्शन उन्हें होता है, जितना काम करने के लिए होता है, तमाम उनको जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे बोलकर भी कहा है। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से यही मुतालिबा करता हूँ और यही डिमांड है हमारे कि एफआईआर के लिए जो भी चीजें हैं, जितना भी वक्त चाहिए, अगर वक्त बढ़ाना भी है तो उसके ताल्लुक से भी अभी हम बात करना बाकी है, बात नहीं करें हम, वो ताल्लुक से उसके लिए एक डेलीगेशन लेकर आना है। तो जो भी काम चल रहा है उसके लिए बीएलओ जिम्मेदार हैं, बीएलओ के ऊपर हमारी नजर रखी जाएगी, यही हम लोगों ने डीसी साहब से कहा है। जैसा कि आज हमारी मीटिंग कमिश्नर साहब डीसी कमिश्नर साहब शरीफ साहब से आज हमारी मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात करने का मौका मिला और हमारी ये कोशिश थी कि गुलबर्गा शहर में फ्री एंड फेयर एसआईआर का काम वजूद में आना चाहिए और ये काम अब शुरू हो चुका है। इसीलिए हम लोगों ने भी इसको एक अच्छे अंदाज से हमने उनके पास में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को दिख के आ रही है उस प्रॉब्लम को हमने वहाँ पे मेंशन किया और उनका कोऑपरेशन, उनका जो है एश्योरेंस हम लोगों को मिला कि हम जो है ना फ्री एंड फेयर एसआईआर, चूँकि एसआईआर लीड्स टू एनआरसी। अब इस एसआईआर जो बेसिक डेटा बन रहा है इसमें सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अपने घर के, अपने पास पड़ोस के लोगों को आप इसमें वोटर आईडी में लेकर आ जाएं। अगर आज हमारा ये काम सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले वक्त में हमारी नेशनलिटी और हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो अभी जिम्मेदारी होती है हर किसी की। मैं भी आज यहाँ पे जिम्मेदारी समझ करके यहाँ आपके सामने में जो बयान कर रहा हूँ कि ज़रूरी है आप जिम्मेदार बन जाएं और लोगों की मदद करें। इस महीने में हर तरीके से डेटा एंट्री करेक्शन हो जाए और फिर बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है आखिर में कि हम लोग जिम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम दे दें तो इंशाल्लाह आगे खैर है। अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೆ नमस्कार। आज के दिन हम डीसी ऑफिस को आकर बीओले के ताल्लुक से हम एक लेटर दिए डीसी साहब को, जहां पर भी पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीओले को जो एसआर के ताल्लुक से जो फॉर्म दिया जा रहा है या कलेक्ट करा जा रहा है या फॉर्म ले रहे हैं उन्होंने, तो तमाम बीओले से हमारी गुजारिश है कि डीसी साहब को हम एक मेमोरेंडम दिए है कि ईमानदारी से क्या मालूम है एसआईआर तमाम वोटर्स का ईमानदारी से क्या अमल में करना चाहिए, क्योंकि डिलीट वगैरह वो ये एक पॉलिसी के तहत में क्या अमल में चंद बीएलओ के अमल में इस तरीके से करने के चांसेस है, वो नहीं करना बोल के क्या अमल में हम डीसी साहब को इसके बारे में क्या अमल में हम एक इत्तला दिए हैं कि डीसी साहब एक आश्वासन दिए हैं, उम्मीद भरोसा दिए हैं कि इस तरीके से नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा बोल के डीसी साहब बोले हैं।